बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड। बेखबरी में रहे अगला बड़ा टारगेट। दोस्तों, पाकिस्तान स्टॉक चेंज आज 6 साल की बुलंद तरीन एक और अचीवमेंट के बाद 50,731 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। और आज हम अहम टॉपिक पर बात करेंगे, चूँकि आप बखूबी बाखबर हैं कि नवाज शरीफ साहब चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की पूरी तैयारी में है। कल वो पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं और उनके दौर में जब जब उनकी हुकूमत रही, किन सेक्टर्स पर किन इंडिविजुअल जो फैमिलीज़ हैं और उनका जो स्टॉक मार्केट में बिज़नेस है, स्टॉक मार्केट उन शेयर्स में किस तरह का रुझान रहा, इस पर हम एक ब्रीफ एनालिसिस करेंगे आज की इस वीडियो में। शरह सूद में जो इजाफ़ा था और जो स्पेकुलेशन इस वक्त हो रही है, हमारी तवक्कुआत हैं बहुत कम, अभी फ़िलवक़्त इंटरेस्ट रेट्स को कम किया जाना मुतवक्के है। जबकि ओवरऑल आज आखिरी दिन 100 इंडेक्स से 1238 पॉइंट का इजाफा इस पूरे आउटगोइंग वीक में वॉल्यूम्स में आज इजाफा देखा गया कल की निस्बत एक बार फिर से, और 50,745 पॉइंट्स की सतह को आर पार कर गया। 100 इंडेक्स 50,731 पॉइंट्स की क्लोजिंग। अगला क्या टारगेट रहेगा उस पर बात करेंगे और उसके साथ साथ हम मेजर और डेवलपिंग स्टोरीज़ पर बात करेंगे आपके साथ इस प्रोग्राम में। ख़बरों पर पहले बात करते हैं। फूड एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की 18% सितंबर और जुलाई का पहला क्वार्टर 1.28 बिलियन डॉलर्स की टोटल पाकिस्तान की फूड और फूड प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट रहीं। आईटी एक्सपोर्ट्स में 3.3% का इजाफा, पहले क्वार्टर में 655 मिलियन डॉलर्स की टोटल आईटी और आईटी इनेबल्ड तमाम किस्म की एक्सपोर्ट्स रहीं पाकिस्तान की इस पहले क्वार्टर में। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडीआई 15% का जंप 402 मिलियन डॉलर्स का फिगर रहा पहले क्वार्टर के लिए। करंट अकाउंट डेफिसिट पाकिस्तान का श्रिंक किया और अब 8 मिलियन डॉलर्स की सतह पर सितंबर के लिए ये फिगर रहा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिजर्व्स में 67 मिलियन डॉलर्स का इजाफा हुआ। 7.7 बिलियन यूएस डॉलर्स इस वक्त पूरे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास टोटल रिज़र्व रहे। पाकिस्तान स्टेट ऑयल का आज पहले क्वार्टर का रिज़ल्ट और 10 गुना इजाफा देखा गया प्रॉफिट्स में। टोटल प्रॉफिट्स इस क्वार्टर में 25.2 अरब रुपया कमाया कंपनी ने और अर्निंग पर शेयर ट्रांसलेट हुआ 51.1 रुपये का। पिछले क्वार्टर में इसी क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस को अगर हम कंपेयर करें तो 2.15 अरब का टोटल प्रॉफिट था और अर्निंग पर शेयर 3.72 रुपये की थी। 10 टाइम्स का इजाफा। शेल पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि वो बिल्कुल बेखबर है, उसके इल्म में बिल्कुल नहीं है कि सऊदी अरामको ने ऐसी कोई एक्विजिशन एक्वायर करने के लिए कोई इंटेंशन ज़ाहिर की है कंपनी के साथ। बिल्कुल अफवाह है और बिल्कुल इस अफवाह पर कान मत धरें। अभी तक कोई ऐसी दरख्वास्त मसूल नहीं हुई शेल पाकिस्तान को। पाकिस्तान की पेट्रोलियम इंपोर्ट्स में कमी ज़रूर देखी गई, 18% की कमी रही सितंबर के लिए और टोटल जो पाकिस्तान ने इंपोर्ट्स की ऑयल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वो 1.18 अरब डॉलर्स की थी। वीकली इन्फ्लेशन एक साल की कम तरीन सतह पर यानी कि वीक ऑन वीक बेसिस पर जो इन्फ्लेशन कैलकुलेट होती है उसमें 1.7% की गिरावट देखी गई है इस आउटगोइंग वीक में। वॉल्यूम्स में हम बात करते हैं और उसके बाद हम कुछ स्टॉक्स पर बात करेंगे और उन स्टॉक्स की परफॉर्मेंस इस वक्त बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाली है। जिस तरह का सिनेरियो अब बन रहा है पाकिस्तान में सियासी तौर पर उस हवाले से हम बात करेंगे। कुल आज 53 करोड़ और 50 लाख शेयर्स का काम था बाज़ार में, जिसकी मालियत 19.5 अरब रुपया थी। कल 48 करोड़ शेयर्स का काम देखा बाज़ार ने और उसकी मालियत 17.9 अरब रुपया की थी। कुल आज 350 स्टॉक्स में ट्रेड हुआ। 2,27,563 टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स रहीं आज की वॉल्यूम्स में। 188 स्टॉक्स में आज इजाफा, 145 की कीमतों में कमी, जबकि 17 स्टॉक्स मुस्तहकम पाए गए। वीक ऑन वीक बेसिस पर तो 2.5% का इजाफा रहा इस आउटगोइंग वीक में। अपसाइड अब जो टारगेट है 100 इंडेक्स का, चूँकि ये 50,745 पेनिट्रेट हो गया, आर पार हो गया,
वो लगभग 53,000 है। और हमारा जो फोकस है आज वो नवाज शरीफ साहब की वापसी और पॉसिबिलिटी चौथी बार उनकी वज़ीर आज़म बनने की, और उस हवाले से जो सेक्टर जो स्टॉक्स परफॉर्मेंस रहते हैं, चूँकि बहुत सारे जो हमारी पॉलिटिकल एफिलिएशंस होती हैं सियासतदानों के साथ, मुख्तलिफ़ ख़ानदानों की, बिज़नेस ग्रुप्स की, वो काफ़ी यहाँ हैं, आप जानते होंगे। तो नंबर 1 जो 3 ग्रुप हैं, जिस तरह के आज जो 9 स्टॉक्स हैं, जिनमें के हब पावर, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी, बैंक अल हबीब, एंग्रो फर्टिलाइज़र, HBL, MCB बैंक, लकी सीमेंट, बैंक अल-फलाह और फातिमा फर्टिलाइज़र, इन 9 स्टॉक्स ने मजमूई तौर पर आज 355 पॉइंट्स की कुल कंट्रीब्यूशन दी। टोटल जो कंट्रीब्यूशन रही आज 100 इंडेक्स की, वो 367 पॉइंट्स का उछाल था सिर्फ इन 9 स्टॉक्स में। और इन 9 स्टॉक्स पर ही हम मोस्टली बात करेंगे। 3 सेक्टर काफ़ी फेवरेट हैं इस जो नवाज शरीफ साहब की जब हुकूमत आई, और उनकी उन स्टॉक्स की, कंपनीज़ की परफॉर्मेंस ज़बरदस्त देखी गई स्टॉक मार्केट में। जैसा कि हब पावर नंबर 1, और आज जो क्लोजिंग रही हब पावर की, वो 1 साल की बुलंद तरीन सतह है, जो हमें इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक अब आने वाले महीनों में बहुत ऊंचा उड़ान बढ़ेगा। अगला जो टारगेट है, उस टारगेट के हवाले से स्ट्रेटजी को डिवाइस करना होगा, टारगेट को अब बढ़ाना होगा। अगर आप इस वक्त स्टॉक में इन्वेस्ट किए हुए हैं, नई सरमायाकारी भी कर सकते हैं, चूँकि स्टॉक ब्रेकआउट कर गया है। अगला जो पॉसिबल टारगेट है वो 105 106 रुपये के सतह, जबकि उससे अगला जो हाईली अचीवेबल और लाइकली है कि अचीव हो जाएगा, वो 125 126 रुपये की सतह का। दूसरा जो फेवरेट ग्रुप है वो है मियां मंशा, यानी कि MCB बैंक सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट है। और आज भी परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं कि विद इन अंडर द सरफेस ऑफ द मार्केट इन स्टॉक्स में, इन ग्रुप्स में काफ़ी एक्टिविटी देखी जा रही है। 160 165 इनिशियल टारगेट MCB बैंक का, एंग्रो फर्टिलाइज़र 100 रुपये का टारगेट, और इसके साथ साथ फातिमा फर्टिलाइज़र 35 से 36 रुपये, और ये इब्तदाई टारगेट रह सकता है। लकी सीमेंट दूसरी तरफ, ये भी काफ़ी फेवरेट और बहुत ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन में रहता है जब ये हुकूमत रहती है। अगला जो इनिशियल टारगेट है लकी सीमेंट के हवाले से, वो 670 680 रुपये की सतह मौजूदा रेट्स, और टारगेट में काफ़ी बड़ा मार्जिन है। मिल्लत ट्रैक्टर दूसरी तरफ अगर हम देखें, उसमें भी काफ़ी बड़ा पोटेंशियल मौजूद है। तो दूसरा जो तीसरा ग्रुप है वो फौजी फाउंडेशन का है, यानी कि FFC, FFBL और दूसरी जो कंपनीज़ हैं इस ग्रुप में, उनका भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रुझान रहता है नून लीग की इस गवर्नमेंट में। तो जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ख़बरों में हम देख रहे हैं, तज़ियात में देख रहे हैं कि अगली पॉसिबल गवर्नमेंट नून लीग की होगी। तो उस हवाले से ये तमाम जो डेवलपमेंट है जो कि अभी हमने बयान किया आपके साथ, वो काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहती है। तो उस हवाले से अपनी स्ट्रेटजी को डिवाइस करना, उसको डिज़ाइन करना काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल और पॉजिटिव रहेगा। अगला जो पॉसिबल टारगेट रह सकता है 100 इंडेक्स का, वो 53,000 पॉइंट्स की सतह के आसपास, जो कि एवर हाई 100 इंडेक्स का हाई है। मई 2017 में जो पोस्ट हुआ था वो भी हाईली लाइकली है कि अचीव हो जाए। और ये तमाम वो स्टॉक्स जो अभी हम बयान कर रहे थे, इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक्स हैं, बहुत ज़्यादा वेटेज है इनका स्टॉक्स का। MCB, हब पावर, एंग्रो फर्टिलाइज़र, FFC, लकी सीमेंट, फातिमा फर्टिलाइज़र भी काफ़ी उसका मार्जिन है। मिल्लत ट्रैक्टर दूसरी तरफ, उसका भी काफ़ी वेटेज है। मंडे को आपसे फिर मुलाकात होगी मज़ीद ख़बरों और मज़ीद तज़ियात के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।